चलिए आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप लोग शिर्क करते हैं? और क्या आप शिर्क वाली चीज़ों पे यकीन करते हैं? अब आप सोचेंगे कि आप ही पागल हो गई और कैसी बातें पूछ रही है। लेकिन इस टॉपिक को क्लियर करना है जो बाहर मैंने थंबनेल पर लगाया हुआ है कि आपकी शादी नहीं हो रही, आप डिप्रेशन में हैं, आपके औलाद नहीं हो रही और आपका कोई भी काम है वो हल ही नहीं हो रहा, लेकिन वो सिर्फ़ 7 दिनों में हल हो सकता है। तो उससे पहले मैं सिर्फ़ यही पूछना चाहती थी कि क्या आप शिर्क करते हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह पाक के सिवा किसी ने आपकी दुआ कबूल नहीं करनी और अल्लाह पाक के सिवा किसी ने आपको कुछ नहीं देना। अगर ये दुनिया वाले ये जान लेते ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये एक दूसरे को मार देते ही कि एक दूसरे के नसीब को छीनने की कोशिश करते और एक दूसरे से और ज़्यादा जलन और ज़्यादा हसद करते। इसीलिए सिर्फ़ ये चीज़ अल्लाह पाक ने अपने पास रखी है। और बहुत सारे लोग रूहानियत का नाम देकर, कुरान पाक का नाम देकर बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में ऐसी कर रहे हैं जो शिर्क भी है, गुनाह भी है और दूसरों को दीन से दूर भी कर रहे हैं, अल्लाह से भी दूर कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन है और क्यों आप ऐसी बात कर रही हैं? तो देखें, एक तो मेरी सब्सक्राइबर के साथ भी होता है और दूसरा मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ, हमने ये करवाया, हमने पेड वज़ीफ़ा लिया, हमने दुआएँ करवाई, हमने फला चीज़ ली, लेकिन जब भी कुछ नहीं हुआ। और वो इससे क्या होता है कि वो लोग दीन से दूर चले जाते हैं, नमाज़ों से दूर हो जाते हैं, अल्लाह से दूर हो जाते हैं कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया अल्लाह के होते हुए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमने खुद ये रास्ता इख्तियार किया था कि हमारे साथ फ्रॉड हो, हमने खुद ये रास्ता चूज़ किया था। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस्तिग़फ़ार का चैलेंज दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ़ चैलेंज देखने के लिए और लेने के लिए आते हैं। तो देखें, इस्तिग़फ़ार चैलेंज करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी एक सब्सक्राइबर की अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फ़रमाई, वो इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ा करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह से वो अगस्त के महीने में उम्रे पे जा रही हैं। और जिन लोगों को उम्रा करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार पढ़ें और इंशाल्लाह इस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊँगी। और कमेंट में ज़रूर बताइए जिन लोगों को अल्लाह के घर की हाज़िरी जल्द से जल्द करनी है। और ये भी बताइए किस-किस को मेरे साथ उम्रा करने जाना है। इस्तिग़फ़ार चैलेंज में आप लोगों को इस्तिग़फ़ार करना है 2000 मरतबा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, ठीक है? चाहे आपके कितने भी गम हैं, परेशानियाँ हैं, इंशाल्लाह सब दूर हो जाएँगे और आपके गुनाहों की भी माफ़ी मिलेगी। और जब आप इस्तिग़फ़ार करें तो तौबा की नियत से करें। 100 बार आपने दुरूद शरीफ डेली पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा दुरूद पाक पढ़ेंगे हम। 3 डेज़ का चैलेंज है तो 3 दिन तक 2-2 हज़ार करके आपने 3 डेज़ में 6000 इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, 300 दुरूद शरीफ पढ़नी है। पहला कलमा भी आपका 300 टाइम हो जाएगा। डेली आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और कामयाबी की दुआ मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में शेयर की है। शॉर्ट वीडियो में आप कामयाबी की दुआ देखेंगे और रोज़ाना 100 मरतबा असर में पढ़ेंगे, ठीक है? या सलामु, जिसको सेहत चाहिए, जिसको तंदुरुस्ती चाहिए, वो या सलामु 100 मरतबा पढ़ेगा, वरना ये ऑप्शनल है। आपने पढ़ना है पढ़ें, अल्लाह पाक पाक का ये प्यारा सा नाम, और नहीं पढ़ना तो मत पढ़ें। और 5 फ़र्ज़ नमाज़ें तो मेरे चैलेंज की जान होती हैं, शुरुआत होती हैं, हिस्सा होती हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपने 5 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है और उसके साथ-साथ आपने ये इबादत करनी है। अपने आप से चैलेंज लेना है कि या अल्लाह आज मेरा ये चैलेंज और मैं इसे कंप्लीट करूँगी इंशाअल्लाह। अगर कंप्लीट नहीं भी होता तब भी आपने आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एटलीस्ट कोशिश तो कर रही हैं ना, आप कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगी, चाहे आप 100 टाइम्स ही पढ़ें, लेकिन चैलेंज में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। और जब आप लिखें चैलेंज एक्सेप्टेड तो वहाँ पे ग्रीन हार्ट ज़रूर बनाइएगा। इससे एक तो कमेंट बॉक्स बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हाइलाइट्स हो जाते हैं और वो अलग ही दिख रहे होते हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है ना? इस तरीके से। ये बात करते हैं उन लोगों की जो लोग दूसरों के साथ बहुत गलत करते हैं और दीन से लोगों को दूर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पर कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं पेड वज़ीफ़ा करूँगी और आप मुझसे अकेले में राब्ता करें। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे राब्ता भी किया, उनको काउंसलिंग के अलावा कभी ये नहीं कहा गया कि ये दुआ या वज़ीफ़ा पेड है, ठीक है? जस्ट काउंसलिंग पेड है। और काउंसलिंग मैंने हज़ार बार बताया उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई अपना नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए, या पास्ट में कुछ ऐसा हो गया जो फ्यूचर में आपको आने वाले फ्यूचर की भी और प्रेज़ेंट चल रहा है उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और आप अपना फ्यूचर और प्रेज़ेंट अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पा रहे और आपको वो चीज़ें शेयर करनी है। आपको मशवरा चाहिए, हल चाहिए, या फिर आप अल्लाह ताला के करीब तो आना चाहते हैं, लेकिन आपके गुनाह हैं जो आपको रोक रहे हैं, आप नहीं आ रहे। या फिर आपका कोई ऐसा मसला है, अभी वो हल हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि मुझे किस तरीके से सब्र करके अल्लाह पाक से दुआएँ करनी है, किस तरीके से मुझे अल्लाह की तरफ आना है, ठीक है? वो काउंसलिंग होती है, उसमें मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, कॉल पे बात करती हूँ, मैसेज में चाहिए तो मैसेज में करती हूँ, वॉइस नोट में चाहिए तो वॉइस नोट में करती हूँ। सिर्फ़ इस चीज़ के चार्जेज़ हैं। और मेरे चैनल
पर किसी भी वजीफ़े के और दुआ के कोई चार्जेज़ नहीं है, और अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक ऐसा कभी बनाए भी नहीं। और प्लीज़ आप लोग इस चीज़ों से बचें। मुझे कल ही एक मैसेज आया, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाऊँगी प्रॉपर, पहले लगा ही देती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन आए। जब इन्होंने मुझे बताया ना कि कोई कह रहा है कि 3 दिन में मैं आपका काम कर दूँगा और आप बस मुझे पैसे दे दें, हो जाएगा, ठीक है। ये पैसे इसलिए नहीं लिए जाते कि हमारी फ़ीस है, इस तरीके से कहा जाता है कि आपके लिए सामान आएगा, या फिर आपसे आपके लिए मैं जिससे दुआ करवाऊँगा या जिससे वज़ीफ़ा करवाऊँगा उसको दूँगा। इस तरीके से कह के इन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे ₹700 माँगे थे। 700 इसलिए माँगे क्योंकि जब आप पहले ही कह देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास अभी इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए होता है जो जल्दी से औलाद पाना चाहते हैं, जिनके पास सब्र करने का वक़्त नहीं है, या फिर वो किसी की मोहब्बत पाना चाहते हैं, अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, या फिर कोई आपका ऐसा काम आप किसी से जेलसी करते हैं, हसद करते हैं और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन आप लोग इस चीज़ों में ना ये भूल जाते हैं कि ये शिर्क है। किसी से तावीज़ करवाना, लेना, या फिर किसी के लिए बुरा करना या अच्छा करना, जादू करवाना, ये सारी चीज़ें शिर्क हैं, कि दुनिया में हम ये सारी चीज़ें गलत हैं। और जिसे आप अपना शौहर बनाने जा रहे हैं, आप उसके ऊपर तावीज़ करवा रही हैं उसकी फ़ैमिली के लिए, तो आप देखें कि आपकी नस्ल-दर-नस्ल वो चीज़ चलती रहती है। ये शिर्क और ये गुनाहों से बचें। और सामने वाला जो कर रहा है उसको इतनी शर्म नहीं है कि मैं दीनदार हूँ और ये मुझे कोई मौलाना समझ रहे, कोई हाफ़िज़ कुरान समझ रहे, बेशक वो नहीं भी होते और कई लोग होते भी हैं। तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सामने वाले का पूरा ईमान हिल जाता है। जब उसका वो काम नहीं होगा ना 3 दिन बाद, वो लड़का तो वापस नहीं आएगा, शादी तो नहीं होगी 3 दिन में। उसके बाद उस लड़की को ये एहसास होगा कि मैंने गलत किया, लेकिन वो सोचेगी कि यही हमारा दीन है कि मेरे से एक मौलाना ने झूठ बोलकर पैसे ले लिए, ना उसका नमाज़ पढ़ने को दिल करेगा, ना अल्लाह की तरफ लौटने को दिल करेगा। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा बुरा कर देते हैं, या तो उन लड़कियों को ही ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली में या सोशल मीडिया पे अपलोड्स कर देंगे तुम्हारी और उस लड़के की फ़ोटो, नहीं तो आप मुझे और पेमेंट दो। और ऐसा मेरे साथ कितनी बार हुआ है, कितनी लड़कियों ने मेरे साथ ये बात शेयर की है कि आप ही, हमने अपनी और लड़के की फ़ोटो भेजी थी, अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है? इस तरीके से बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते कभी भी इन शिर्क में मत पड़ें। और मुझसे खुद भी किसी ने पूछा था, क्या आपके पास किसी रूहानी इल्म करने वाले का नंबर है? तो मेरे पास ना किसी मौलाना का नंबर है, ना किसी रूहानी इल्म करने वाले का नंबर है। सिर्फ़ मैं आपको इतना कह सकती हूँ, अगर आप 5 वक़्त नमाज़ और साथ में अगर आपकी कोई दुआ ऐसी है कि कबूल ही नहीं हो रही, आप बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में, तो तहज्जुद पढ़ लो। नहीं तो सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ़ और कुरान शरीफ़ पढ़ें बस। कोई वज़ीफ़े करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो वज़ीफ़े मैं शेयर करती हूँ, मैं वो दुआएँ शेयर करती हूँ जो कुरान पाक में मौजूद हैं, या फिर हदीसों में मौजूद है, या फिर देखें जो भी किसी ने आज़माया हो, वो भी मेरे सामने, मेरे फैमिली में से किसी ने वो दुआ पढ़ के और मुझे बताई हो कि मैंने इतने टाइम पढ़ी है। वो जो 12 डेज़ का वज़ीफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें मैंने जो मिरेकल स्टोरी शेयर की है ना, वो भी मैंने बताई है कि किसने पढ़ा है, किसको फ़ायदा हुआ है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सूरह इख़लास मैंने खुद पढ़ा है शादी के लिए 41 टाइम्स, और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे एक नेक इंसान से शादी करनी थी, तो मुझे एक नेक इंसान मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ा तो मेरा रिश्ता सिर्फ़ 10 दिन में हो गया या मेरे 41 दिन के अंदर हो गया। नहीं, मैंने खुद 3 बार पढ़ा था। और मैंने वो 200 सलातुल हाजत की नफ़िल इसलिए बताई क्योंकि खुद मुझे मैं जो हमें कुरान पाक पढ़ाने आते थे, उन्होंने बताई थी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने भाई की जॉब के लिए किया था, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो उस चीज़ में, मतलब जैसे हमने आज कंप्लीट करनी थी या 3 डेज़ पहले लगाई थी और हमारी 60-70 हुई थी, और वो फर्स्ट आ गया था, मतलब कि अपने उसमें उसका रैंक आ गया था, वो उसकी कन्फर्मेशन हो गई थी। तो इसलिए मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ़, 5 वक़्त की नमाज़ और साथ में कलमा, कोई अल्लाह ताला का नाम, ज़िक्र, दुआएँ, ये बताती हूँ। ठीक है? और मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये भी बताती हूँ कि जितने भी वज़ीफ़े हैं, चाहे वो मैं भी बता रही हूँ, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान मेड हैं, उनका हदीस और कुरान पाक से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये चीज़ें गलत नहीं हैं जब तक आप खुद पढ़ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, खुद अल्लाह ताला से माँग रहे हैं। ठीक है? इसकी नंबरिंग कहाँ से, हदीसों में मौजूद है नंबरिंग। 100 टाइम्स का ज़िक्र आया है, 3 टाइम्स का ज़िक्र आया है, 33 टाइम्स का ज़िक्र आया है, 34 टाइम्स का ज़िक्र आया है। तो इसी तरीके से जो बहुत बड़े आलिम, उलमा, इकराम या मौलाना वग़ैरह रहे हैं, जिन्हें अल्लाह वालों को जितनी काउंटिंग पे फ़ायदा हुआ, उन लोगों ने शेयर किया। उन्होंने अपनी बुक्स लिख दी या किताबें लिख दी इस्लामिक, जिसमें
इसमें से कुछ दुआओं का पता चलता है, अगर इस दुआ को इस काम के लिए पढ़ा जाए तो ये काम आसान हो जाता है। इसके लिए पढ़ा जाए तो शादी के लिए पढ़ा जाए, शादी हो जाती है, रिज़्क के लिए पढ़ा जाए तो रिज़्क मिलता है और इसकी काउंटिंग 100 टाइम्स तो हदीस से साबित है, ठीक है? और 3 टाइम्स भी हदीस से साबित है, 33 टाइम्स भी हदीस से साबित है, 34 टाइम्स भी हदीस से साबित है और इसी तरीके से 40 टाइम्स या 41 टाइम्स भी हदीस से साबित है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 70 टाइम्स पढ़ी जाती हैं, 1000, 70,000, 20,000। ये देखें, ये सब लोगों ने जिसको जितना पढ़ने पर फ़ायदा हुआ है, अल्लाह का कलाम जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। आप कलमा पढ़ के कोई अपनी दुआ कबूल करवा लेता है, आयतल कुर्सी पढ़ के अपनी दुआएँ कबूल करवा लेते हैं, सूरह इखलास पढ़ के अपनी दुआएँ कबूल करवा लेते हैं और अल्लाह का कमाल देखें कि अल्लाह पाक हर चीज़ में आपकी आपकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ें। तो हमेशा एक बात याद रखें कि अल्लाह के सिवा कोई आपकी दुआ कबूल नहीं करवा सकता और जो किसी भी चीज़ की गारंटी आपको दे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, कभी यकीन ना करें। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ की गारंटी है कि अगर आप अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखते हैं, तवक्कल रखते हैं और सब्र से नमाज़ पढ़ते हैं और एक ही दुआ बार-बार माँगते रहते हैं, बार-बार माँगते रहते हैं और उस दुआ का ख़्याल आपके दिल से नहीं निकल रहा होता, लेकिन आप अल्लाह ताला की शिकायतें नहीं लगा रहे होते और आप डिमोटिवेट नहीं हो रहे होते। हाँ, हम इंसान हैं, डिमोटिवेशन आती है, डर लगता है, लेकिन लगा, फिर आपने खुद को पॉज़िटिव कर लिया। आपने किसी से शिकायत नहीं की कि अल्लाह ताला मुझे कुछ नहीं देता, अल्लाह ताला ने मेरा नसीब कैसे लिखा है, पता नहीं क्यों। जैसे मुझे कमेंट आया था कि हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, वो मिट्टी बन जाती है। आपको कैसे पता है? ये सारी चीज़ें हमारे दिमागों का वहम है। हो सकता है जो चीज़ें आप पाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके लिए बेहतर ना हो, तो इसलिए अल्लाह ताला आपको नहीं दे रहे, इसलिए आपको लग रहा है कि हर सोना चीज़ मिट्टी लग रही है। अब देखें, मेरी लाइफ़ में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे शादी के बाद। क्यों मैंने आपको अपनी वॉशिंग मशीन का ज़िक्र किया ना, ऐसे ही गाड़ी का भी एक मसला आया था। पूरे 1.5 साल तक हम विदाउट गाड़ी के रहे हैं। ऐसे नहीं कि इकट्ठे 6-6 महीने, और न्यू गाड़ी लेने के बाद भी वो पूरी तरीके से डेड हो गई थी निशान की, खुद आप सोचें। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतरीन के लिए करता है, बेहतराई के लिए करता है। शायद वो आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहता है या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, ज़र्फ़ आज़मा रहा होता है अल्लाह ताला कि आप कितना सब्र कर सकते हैं। तो जो इंसान सब्र के साथ दुआ करता है और सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन रखता है, वो कभी मायूस नहीं होता और ऐसे लोगों से ज़रूर बचें जो आप लोगों के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, आप लोगों को लूटना चाहते हैं। अच्छा चलें, एक बात बताएँ, आपको कैसे पता है कि जो सामने वाला गारंटी ले रहा है वो बिल्कुल सच्चा है और आप उसे जानते तक नहीं, आपने उसे देखा तक नहीं और वो आपको कह दे कि आप सिर्फ़ हमें 1000 रुपए दें। वो शुरुआत की फ़ीस होती है, जब आप उसको एक बार पे कर देते हैं ना, उसके बाद फिर उनकी डिमांड बढ़ती जाती है कि आप इतना दें, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अब हम इस्तिखारा करेंगे, इस्तिखारा की फ़ीस अलग से लगेगी। तो देखें, ये ऑनलाइन ऑफ़लाइन दोनों ही हो सकते हैं फ्रॉड आपके साथ। बस आपको एक चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है और अपने दिमाग में ना एक चीज़ बिल्कुल फ़िट कर लें। अपने दिमाग में हमेशा एक बात बिठा लें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मेरी दुआ कबूल नहीं कर सकता और मेरी हेल्प अगर कोई कर सकता है ना, सिर्फ़ मुझे समझा सकता है। मुझे पॉज़िटिव थॉट्स मेरे दिमाग में लाने की कोशिश करवा सकता है कि नहीं, नेगेटिविटी से निकलो और पॉज़िटिव की तरफ आओ। ठीक है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोई आपकी दुआ नहीं कबूल कर सकता। कोई भी इंसान गारंटी नहीं ले सकता कि मैं फ़लाँ के साथ आपकी शादी करा दूँगी या फिर 9 महीने बाद आपके 100% बच्चा हो जाएगा, 1 महीने में आपको कंसीव हो जाएगा। ये सारे तुक्के होते हैं और अगर एक के साथ भी हो जाए ना, तो वो इसको पूरा हाईलाइट कर देते हैं। अब आप देखें, मेरे चैनल पर कितनी मिरेकल स्टोरीज़ हैं, मैं तो भूल भी जाती हूँ और शेयर करना भी भूल जाती हूँ। अब आप देखें, कमेंट्स में जाकर 10-11 दिन में जितनी भी वीडियोज़ शेयर किए हैं, आपको हर एक वीडियो में एक ना एक मिरेकल स्टोरी ज़रूर मिलेगी। चलिए, बस अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम दुरूद पाक का ज़िक्र करेंगे कि दुरूद पाक किस तरीके से पढ़ें कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, दुरूद शरीफ किस तरीके से पढ़ें कि हम मजुमरा कर लें और दुरूद शरीफ पढ़ने के कितने बेनिफिट्स हैं और इससे ज़िंदगी किस तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जितने लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह पाक आप सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ करें, आप लोगों की जायज़ हाजतों को कबूल फ़रमाए, परेशानियों को ख़त्म करे और फ़िलिस्तीन के लोगों पर अल्लाह ताला रहम फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की हिफ़ाज़त करे और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे उम्मती के लिए ज़रूर दुआ करें। जितने भी बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह पाक आप सबको औलाद की खुशी से नवाज़े। अल्लाह पाक आप सब की शादियाँ करवा दें, जो लोग शादी करना चाहते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जॉब अता करे। अल्लाह पाक हर इंसान की मुश्किलात को आसान करे और आफ़तों से बचाए। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।